देखिए, अल्टरनेटिव मेडिसिन की जगह है, पर उसकी जगह हर जगह नहीं है। मतलब तलवार का काम सुई नहीं कर सकती और सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। आप रायपुर से बॉम्बे फ्लाइट से जाते हैं, इतनी बड़ी दूरी इतने कम समय में फ्लाइट से तय कर लेते हैं, लेकिन फ्लाइट से अपने घर नहीं पहुंचते। अपने घर जाने के लिए आपको एयरपोर्ट से टैक्सी, कार या कोई दोपहिया वाहन लेकर के पहुंचना पड़ता है। तो क्या टैक्सी, कार या दोपहिया वाहन खराब हुए और फ्लाइट अच्छी हुई, या फ्लाइट बुरी हुई और ये अच्छे हुए? ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, और ऑर्थोपेडिक्स आई डोंट थिंक इज द राइट प्लेस जहां पे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के लिए जगह है। आपने ये सवाल किया और उसके जवाब में अभी ही मैंने पिछले 2 दिनों में 2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए। एक मिस्टर भोई का केस है, जो 5 साल पहले गिरे, दोनों तरफ की हड्डियां फ्रैक्चर हुई और उन्होंने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्ट किया। नेक और फीमर दोनों फ्रैक्चर्ड थे, और धीरे धीरे करके ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से हुआ तो कुछ नहीं, हुआ ये कि एवीएन भी हो गया, फेमोरल हेड्स मर गए, और वो सर्कुलर से ऑब्लोंग, ऑब्लोंग से एलिप्टिकल, और फिर अंत में एक हैप्जार्ड शेप उन्होंने एक्वायर किया और पूरे एस्टेबुलम को भी ख़त्म किया। एंड व्हेन ही केम टू अस, मतलब वो एकदम अनेबल टू वॉक, अनेबल टू स्टैंड स्थिति में आए, और उसमें जाकर के इतने स्टिफ, इतने डिफॉर्म्ड हिप में एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमको करना पड़ा। ऑफ कोर्स नाउ ही इज़ ग्रेटिफाइड, उनको एक तरफ पूरा रेंज ऑफ मोशन मिल गया है पेन फ्री, और अब दूसरी सर्जरी दूसरी तरफ की करनी बाकी है। लेकिन दिस इज़ ऑल अननेसेसरी। उन्होंने अपने जीवन के 5 साल बहुत दुख, तकलीफ और परेशानी में निकाले, प्रोडक्टिव ईयर्स, और दिस कुड हैव बीन अटेंडेड सो वेरी ईजिली एट द टाइम ऑफ इंजरी। ये पहला केस है। दूसरा केस बच्चे का है, दान सिंह कुरेती का। ये 17 साल के, मात्र 17 साल का बच्चा है। ये गिरे, इनका हिप डिसलोकेट हो गया, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप हुआ, फीमर फ्रैक्चर होकर के, यानी जांघ की हड्डी टूट करके 2 भागों में आ गई, और इन्होंने भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट किया। हुआ ये कि 3 महीने बाद, ऑब्वियसली इसमें मतलब कोई भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट वापस टूटे हुए हेड ऑफ फीमर को नहीं जोड़ सकता, वो वापस उसको एस्टेबुलम में लाके फिक्स नहीं कर सकता, और टूटी हुई फीमर को जोड़ नहीं सकता प्रॉपरली। मतलब मैल अलाइनमेंट में तो शरीर ऐसे भी जोड़ देगा, आप चाहे उस पर कोई लेप लगाएं चाहे ना लगाएं। तो हुआ ये कि अब जब टोटली ख़राब हो गए तो एज़ यूजुअल कोई करने को तैयार नहीं। इस तरह के केसेस, और इस तरह के केसेस इवेंचुअली रेफ़र होके, फनल होके हमारे पास ही आ जाते हैं, और वी थॉट वील टेक दिस चैलेंज अप। हमने इस चैलेंज को लिया, और इसमें इट वॉज अ वेरी लॉन्ग सर्जरी। पहले हमको जो डिसलोकेटेड हेड था उसको हमने फ्री किया, उसके बाद उसका टुकड़ा खोजने के लिए एस्टेबुलम में गए, एस्टेबुलम से टुकड़ा निकाला, टुकड़े को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया। 3 महीने के अंदर एस्टेबुलम के अंदर इतनी सारी फाइब्रोसिस हो रखी थी, उस फाइब्रोसिस को क्लियर किया, और जब रिड्यूस करने गए, यानी बिठाने गए हेड को, तो वो हेड बैठे ही ना एस्टेबुलम में। फिर हमने रियलाइज़ किया कि वो जो नीचे का फ्रैक्चर है, उसने न केवल लेंथ का इम्बैलेंस किया है, उसने पूरे फीमर को भी रोटेट किया हुआ है, प्रॉबेबली मोर देन 90 डिग्रीज। दैट इज़ वाई रिडक्शन हो नहीं रहा है। फिर उसी दौरान हम पैर के निचले हिस्से में गए, जो मैल यूनियन हुई थी, अर्थात बुरी तरह से टेढ़ी पोजीशन में जुड़ी हुई हड्डी थी, उसको जाके तोड़ा, उसके फ्रेश एंड्स को फ्रेशन अप किया, उसका अलाइनमेंट रिस्टोर किया, उसमें नेलिंग की, और जब ये हमने सही किया तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे लिए जाकर के रिडक्शन करना, यानी फीमर के हेड को एस्टेबुलम में बैठाना आसान हो गया। और इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स हमने अचीव किए। तो मेरा यही कहना है कि हर चीज़ के लिए जगह है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी जगह है, लेकिन सही जगह पे ही उसका इस्तेमाल करें। डोंट ट्राई टू ओवर रीच, डोंट ट्राई टू से कि हर चीज़ का निदान इन्हीं चीज़ों से हो सकता है। जैसे कि रायपुर से बिलासपुर पैदल जाया जा सकता है, हाँ, पर क्या कोई आज के युग में जाएगा? नहीं। तो उसी तरह से हर बीमारी का इलाज ट्रेडिशनल मेडिसिन में ना खोजें। धन्यवाद। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।